एक गांव था रहस्य नगर। वहाँ के लोग बाहर से खुश दिखते थे मगर अंदर से डरे हुए थे क्योंकि उनके मन में एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाना नामुमकिन था। हर शाम गांव का कोई भी आदमी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गांव का एक गुंडा उसी वक्त बाहर निकलकर घूमता था। तभी आसमान से एक सोफा सीधा जमीन पर गिरा। वह आदमी चौंक गया। कुछ लोग घर के अंदर से चिल्लाने लगे, उस सोफा पर मत बैठना, लेकिन वह आदमी हंसा और सीधा उस सोफा पर बैठ गया। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक घड़ी का कांटा जोर जोर से घूमने लगा और वक्त बहुत तेजी से चलने लगा। अचानक वह जवान लड़का एक बूढ़ा आदमी बन गया और वहीं उसकी मौत हो गई। सुबह गांव के लोग बाहर आए। आदमी की लाश वहीं थी मगर सोफा गायब था। कुछ लोग बोले, कहाँ था मत बैठना, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। सब हंस रहे थे। तभी गांव का एक तांत्रिक उनके पास आया और बोला, यह तो बस शुरुआत है, समय का शैतान तुम सबको खत्म कर देगा। तांत्रिक की बात से लोग और डर गए। उन्होंने पूछा, कौन है यह समय शैतान और उस सोफा का क्या सच है? बाबा बोले, सालों पहले हमारे गांव में एक वैज्ञानिक रहते थे, प्रोफेसर आदर्श। प्रोफेसर आदर्श एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक और डॉक्टर थे। वह एक बड़ा अस्पताल चलाते थे जहाँ 50 साल से ऊपर के लोगों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता था और जवान लोगों का सिर्फ 5 रुपए में। अगर कोई बीमार इंसान एक बार उनके अस्पताल जाता तो उसे दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह बिल्कुल ठीक हो जाता। प्रोफेसर आदर्श के पास एक सोफा था जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था। अगर कोई बूढ़ा आदमी उस पर बैठता तो वह जवान हो जाता और अगर कोई जवान बैठता तो बच्चा बन जाता। रहस्य नगर के लोग बिल्कुल तंदुरुस्त और खुश थे, मगर कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। प्रोफेसर के अस्पताल की वजह से आसपास के दूसरे अस्पतालों में कोई जाता ही नहीं था। उन अस्पतालों के डॉक्टर परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने छुपकर देखा, अंदर वही सोफा रखा था और बुजुर्ग लोग उस पर बैठते ही जवान हो रहे थे। यह देखकर सब हैरान रह गए और मिलकर एक प्लान बनाया। उस रात प्रोफेसर आदर्श जल्दी घर चले गए। उनके जाते ही 2 लोग अंदर आए। एक ने पूछा, बॉस क्या हम इस सोफा को चुराने वाले हैं? डॉक्टर हंसा और बोला, नहीं रे पागल। फिर वह धीरे से सोफा के पीछे गया और उसे खराब कर दिया और हंसते हुए बोला, अब देखना मजा। अगली सुबह अस्पताल के बाहर बहुत सारे मरीज आए थे। प्रोफेसर आदर्श हैरान हो गए, भीड़ बहुत थी। तभी एक बच्चा अंदर आया और सीधा उस सोफा पर बैठ गया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, मगर अचानक घड़ी का कांटा घूमने लगा। वक्त तेजी से बढ़ने लगा। वह बच्चा पहले जवान हुआ, फिर बूढ़ा और फिर एकदम से मर गया। गांव के लोग यह देखकर शॉक हो गए। गुस्से में उन्होंने अस्पताल तोड़ दिया और प्रोफेसर को भी मार दिया बिना सच जाने। तब से कहा जाता है कि प्रोफेसर आदर्श अब उस सोफा के जरिए बदला ले रहा है। यह सुनकर लोगों ने पूछा, अब क्या करना चाहिए? तांत्रिक बाबा बोले, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, जो होगा वह होगा। और वह वहां से चले गए। गांव वाले हंसकर बोले, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वह? लेकिन उन्हें क्या पता था, कोई उनकी बात सुन रहा था। उसी शाम जब सब लोग घर में आराम कर रहे थे, अचानक गांव में वह सोफा दोबारा आया, मगर इस बार उसका साइज बहुत बड़ा था। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं और तब शुरू हुआ मौत का तांडव। वक्त तेजी से बढ़ने लगा, मौसम बदलने लगा, पेड़ सूखने लगे, बूढ़े लोग मरने लगे, बच्चे बूढ़े होने लगे। कुछ ही देर में पूरा गांव खत्म हो गया। तब उस बड़े सोफा के अंदर से प्रोफेसर आदर्श निकले और गुस्से भरी आंखों से देखकर बोले, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा किया, मगर तुमने मुझे एक गलती के लिए मार दिया जो मैंने की ही नहीं थी। अब तुम सब मरो। खत्म बेटा।